नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। अध्यक्ष शाहिद हुसैन पर लगा 5 लाख रुपए नहीं देने पर कमेटी से बाहर करने का आरोप। इस वक्त की एक और बड़ी व चौंका देने वाली खबर देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद ऊधम सिंह नगर की जसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत गांव पतरामपुर से सामने आ रही है, जहां पतरामपुर से उत्तर दिशा में करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर घने वनों में सैकड़ों वर्ष से विराजमान पावन धर्म स्थान कालू शहीद मजार एक बार फिर विवादों के घेरे में घिरती नजर आ रही है, जिसके चलते मजार कमेटी के अध्यक्ष शाहिद हुसैन पर 5 लाख रुपए नहीं देने पर कमेटी के सदस्य को कमेटी से बाहर करने का गंभीर आरोप लगा सामने आया है। वहीं आपको बताते चलें कि पूर्व में हुए मजार पर विवाद को लेकर उत्तराखंड वक्फ बोर्ड द्वारा बीते 17 अगस्त 2023 को लिए गए निर्णय के अनुसार जनपद ऊधम सिंह नगर वक्फ बोर्ड कालू शहीद मजार के प्रबंधन के विवाद के संबंध में दोनों पक्षों की सुनवाई करने के उपरांत बीते 6 सितंबर 2023 को जारी आदेश में आगामी 3 वर्ष के लिए शाहिद हुसैन को अध्यक्ष सहित 7 सदस्यों की कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें कमेटी सदस्य राशिद हुसैन का नाम अभी भी गठित कमेटी अभिलेखों में क्रम संख्या 6 पर अंकित चला आ रहा है। और साथ ही गठित कमेटी को आदेशित किया गया था कि प्रत्येक वर्ष 1 जून तक मजार का आय व्यय का ब्यौरा सीए से ऑडिट कराकर वक्फ बोर्ड में जमा करने सहित वक्फ बोर्ड अधिनियम के तहत अनेक नियम पारित किए गए। वहीं इस संबंध में कमेटी सदस्य एवं शिकायतकर्ता राशिद हुसैन ने मीडिया से रूबरू होकर कमेटी अध्यक्ष शाहिद हुसैन पर गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि अध्यक्ष द्वारा मांगे गए 5 लाख रुपए उनके द्वारा नहीं दिए गए तो उनको कमेटी से निष्कासित कर दिया गया है, लेकिन उनका नाम अभी भी कमेटी अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा है। साथ ही बताया कि मजार की कमेटी में चलने वाली गतिविधियों एवं मजार पर आए चंदे की गुल्लक एवं मजार की व्यवस्थाओं जैसी अनेक गतिविधियों में उनको शामिल नहीं कर कमेटी से निष्कासित कर दिया गया है। 7 सदस्यों की इस कमेटी में 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है और 2 सदस्यों को उन समेत बाहर कर दिया गया है। केवल अध्यक्ष सहित 3 व्यक्ति ही कमेटी का संचालन कर रहे हैं, जो कि वक्फ बोर्ड के नियमों का खुलेआम उल्लंघन है और सरकारी नियमों के विरुद्ध है। इसी पर आपत्ति लगाते हुए उनके द्वारा वक्फ बोर्ड के मुख्य कार्यवाहक अधिकारी से लेकर वक्फ बोर्ड सीईओ देहरादून सहित अनेक संबंधित अधिकारियों को अध्यक्ष शाहिद हुसैन के खिलाफ कार्यवाही करने को लेकर अनेक पत्र भेजे गए, तो वही अध्यक्ष पद से शाहिद हुसैन को हटाने के लिए ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसहमति से प्रस्ताव भी पारित किया जा चुका है। इतना ही नहीं, ग्राम वासियों द्वारा भी कमेटी अध्यक्ष पर अनेक आरोप लगाते हुए कार्रवाई को लेकर वक्फ बोर्ड के उच्च अधिकारियों को पत्र भेजा गया, किंतु आलम यह है कि करीब 4 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अध्यक्ष के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही अधिकारियों द्वारा नहीं की गई है। इस कारण कमेटी अध्यक्ष शाहिद मजार पर निडर एवं बैकऑफ होकर अपनी तानाशाही दिखा रहा है और मजार पर आए चंदे का पैसा भी यहाँ के विकास कार्यों में नहीं लग रहा है। अब देखना यह होगा कि क्या मजार कमेटी अध्यक्ष पर कार्यवाही हो पाएगी या फिर यूं ही तानाशाही का नंगा नाच खुलेआम यूं ही बरकरार चलता रहेगा। उधर वही मामले में कमेटी अध्यक्ष शाहिद हुसैन ने बताया कि उनके ऊपर जो लगाए गए आरोप गलत एवं निराधार है। साथ ही बताया कि यदि किसी कमेटी सदस्य को उनके द्वारा बाहर किया गया हो या डराया धमकाया गया हो, उस संबंध में कोई इस तरह की वीडियो या ऑडियो हो तो पेश करें। आरोप प्रत्यारोप से कुछ नहीं होता। कैमरामैन हंसी सागर के साथ स्टेट हेड अजय सागर की रिपोर्ट। आती है जब ये कमेटी का गठन हुआ था उस टाइम मेरा नाम अभी भी कमेटी में चल रहा है वर्तमान में। और जब मैं शाहिद भैया के पास गया था जो अध्यक्ष इस टाइम, उन्होंने बोला था कि इस कमेटी को बनाने में हमारा काफ़ी पैसा खर्च हुआ है, अगर आप हमें 5 लाख रुपए देते हो तो हम आपको कमेटी में सबमिट करेंगे, नहीं तो आप कमेटी से बाहर हो। मेरे पास इतना बजट नहीं था कि मैं उनको 5 लाख रुपये देता, इसलिए मेरा आज तक ना ही उन्होंने कहीं बोर्ड में नाम दिखाया है, ना ही कोई फ्लैक्स में नाम दिखाया है, ना ही कोई गुल्लक खुलती है उसका कोई हिसाब किताब कुछ नहीं दिया उन्होंने आज तक मुझे। इस कमेटी में 7 सदस्य हैं, जिसमें से 2 बंदे एक्सपायर हो चुके हैं, एक राशिद हुसैन और एक जसपुर के हैं, वो उनको बाहर कर रखा है। इस टाइम ये 3 सदस्य कमेटी चला रहे हैं, शाहिद हुसैन, शरीफ अहमद और शरीफ अहमद सेकंड। ये तो विकास कार्य हमें कहीं दिखा नहीं है, 3 साल होने वाले हैं, कहीं भी कोई कार्य नहीं हुआ है, सिर्फ इन्होंने अपने ही कार्य किए हैं। मेरा नाम राशिद हुसैन है, मैं ग्राम पतरामपुर का निवासी हूँ और इस टाइम वर्तमान में कमेटी का सदस्य हूँ। पत्र लिखे हैं मगर कोई भी सुनवाई अभी तक नहीं हो पाई है। मैंने देहरादून सीओ जो वक्फ बोर्ड के सीओ साहब हैं उनको लिखा है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है, ना ही मेरे पक्ष में कोई फैसला आया है। यहाँ पर तानाशाही चल रही है, ये खंती खुदवाई गई है, दुकानदारों के पेट पर लात मारी गई है और दुकानदारों से 50, 30, 100 रुपये करके ये लेते हैं और कोई साफ़ सफाई की व्यवस्था नहीं हो पा रही है यहाँ पर।
ना ही कोई काम हो पा रहा है यहाँ पर। जो पहले काम किए हैं वो ही हैं, बस कोई नया काम नहीं हुआ है। अच्छी नहीं लगती, सब पैसा अपनी जेब में जा रहा है और गुल्लक का पैसा भी अपनी जेब में जा रहा है। इनका सब कुछ कर रहे हैं ये कमेटी द्वारा, क्योंकि बिना कमेटी के यहाँ कुछ नहीं हो सकता है। हज़रत सैयद कालू सईद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से प्रसिद्ध है और आज से लगभग सैकड़ों साल पुराना है। और फॉरेस्ट विभाग ने इस लैंड को 26 जून 1993 को अलग किया है, यानी फॉरेस्ट लैंड से मज़ार के नाम से ट्रांसफ़र किया है। और जहाँ तक ये खंदी खोदने वाली बात है तो इसके बारे में मेरे जानकारी नहीं है, लेकिन जो मज़ार का अध्यक्ष है उसके राय के बगैर खंदी नहीं खोदी जा सकती। अगर वो चाहेगा तो खंदी खोदी गई उसी की जो है मार्फत से जो है खंदी खोदी गई, नहीं तो इससे पहले खंदी खोदने का मतलब ही नहीं था कुछ भी। जो भी मज़ार का अध्यक्ष है या देखभाल कर रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि यहाँ पे सही काम है या गलत काम है, और सही काम गलत काम को रोकना उसका काम है। और दूसरी बात हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर जब से ये कमेटी आई है, इन कमेटी वालों ने आज तक किसी भी प्रकार का कोई मज़ार में काम नहीं किया है। जबकि मेरे सुनने में ये आया है कि इनकी जो कमेटी का प्रस्ताव बनाया गया था वो इस शर्त पे बनाया गया था कि इन्होंने ये कहा था कि हम गरीबों की मदद करेंगे और अपने आप को जो है यहाँ से कुछ नहीं, हम अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, गरीबों की मदद करेंगे, गरीब लड़कियों की शादी करेंगे। किया गया जब हम प्रशासक थे, हमारी वाइफ प्रशासक थी, प्रशासक काल में किया गया है। उसमें जो है अध्यक्ष के खिलाफ नहीं, पूरी कमेटी के खिलाफ किया गया है। ये इसमें जो 7 मेंबर बने थे, 7 में से 2 ख़त्म हो गए, एक अपाइज हो गया। बाकियों को ये अध्यक्ष जो है ये सुनता नहीं किसी को, सबको दरकिनार कर रखा इसने, अकेला ही चला रहा है उसको, कमेटी को। और ना किसी के हिसाब किताब लेना नहीं देना नहीं, दुकानों वालों से भी उगाही करता है और सबसे लूट सूट कर रखी है। घर ला के अपने पैसे वो उसकी गोलक खोलता है। तो इसीलिए सारी जनता जो है वो नाराज़ है हमारे क्षेत्र की कि इसको हटाया जाए, दूसरी कमेटी का गठन किया जाए। वक्फ बोर्ड का पूरा खुला उल्लंघन किया जाता है। वहाँ पे जो है इसका ब्यौरा दिया जाता है, तो ब्यौरा देने का वो इनको है बिल्कुल, ये कुछ ही नहीं, कहीं नहीं दे रहा, कुछ नहीं दे रहा, सब अपने घर में लगा लिया, सब बना दी, कोठी बना दी, बहुत बड़ी मकान बना दिया, सारा पैसा अपने घर में लगा दिया। कहीं कोई लेटरिन नहीं, बाथरूम नहीं बनाया, कुछ नहीं बनाया। जब से जो पहले लोग थे उन्होंने बना रखे हैं जो बाथरूम बने हुए हैं, इसने तो जब से ये गया है कुछ नहीं बनाया, सब अपने घर ले आया उठा। देखिए, मेरा नाम नूर हसन सिद्दीकी है, मैं जसपुर मोहल्ला जटवारे का निवासी हूँ। हमारा बचपन से निरंतर रूप से हफ्ते 2 हफ्ते महीने में कालू सईद रहमतुल्लाह अलैह बाबा की दरगाह पर जाना आना रहता है। ये नियमित रूप से देखा जा रहा है कि जो वर्तमान में वहाँ पे कमेटी वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर्ड की है, वो कमेटी निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि उस मज़ार की सौंदर्य, उस मज़ार की व्यवस्था और उस मज़ार की जो आस्था लोगों में है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग वहाँ जाते हैं, वो उनका आदर करने में कहीं ना कहीं चूक रही है। उस कमेटी से इतनी निराशा लोगों को मिल रही है। लोग लगातार वहाँ जाते हैं, वहाँ पे अव्यवस्थित रूप से जो व्यवस्था है वो बड़ी अव्यवस्थित रूप से देखने को मिलती है। कई लोगों ने इस विचार में भी शिकायत की है कि उस कमेटी के लिंक कहीं ना कहीं कई ऐसे व्यापारों से मिलते हैं जो व्यापार किसी भी मज़ार कमेटी को शर्मिंदा करने के लिए बहुत है। अभी पिछले कुछ दिनों में देखा गया है कि उस कमेटी के ही एक सदस्य के जो पुत्र हैं उनका कहीं ना कहीं नशे का कारोबार से लिंक देखने को मिला है। एक गाड़ी उनकी पकड़ी गई है अल्मोड़ा से और भारी संख्या में उसमें नशे का पदार्थ मिले हैं। उस गाड़ी का जो नंबर है UK 06AA 7779 जो उस गाड़ी का नंबर है वो FIR अल्मोड़ा में रजिस्टर्ड हुई है। तो इस तरीके के लोगों का हाथ में वक्फ कमेटी देकर या मज़ार देकर अपने आप को कैसे अपने आप को डिफ़ाइन कर सकता है। वक्फ को इन सब चीज़ों को देखना चाहिए, वक्फ को समझना चाहिए कि हमें व्यवस्थित लोगों को और जो इस लायक है उन लोगों का हाथ में कमेटी लोग जो है कार्यरत हैं और कितनों को आपके द्वारा निष्कासित किया गया है, बताइए।
आरोप है आप पर? देखिए ये क्या है, जो कोई विरोधी लोग हैं इस बात का सवाल उठाने की कोशिश करते हैं, उनके बदले में बस्ती का तो कुछ रहता नहीं है, तो ये बातें इधर उधर की करने की कोशिश करते हैं। वो वक्फ की कमेटी जो नहीं है खुला कागज़ है, 7 आदमियों की कमेटी है, और 7 आदमी कमेटी जो होती है वो मेरी चुनी हुई नहीं है, वो ग्राम पंचायत की खुली बैठक का प्रस्ताव होता है। उसमें लोग कुछ कार्य करते हैं, कुछ कार्य नहीं करते हैं। 1-2 लोगों का इंतकाल हो गया है उसमें, तो उनकी सूचना बोर्ड को भेजी गई है। उसमें जब बोर्ड उसमें करे, वो बोर्ड का काम हुआ। जब वो बोर्ड उसमें नए सदस्य का चुनाव कर देगा तो वो आगे अपना सदस्य हो जाए। नहीं, वो तो ठीक है जिनका इंतजार, लेकिन और कुछ 1-2 व्यक्ति ऐसे भी हैं वो जो मतलब इस समय आपकी कमेटी में उनका नाम है, लेकिन उनको यहाँ जो यहाँ एक्टिविटी है यहाँ की उस पर शामिल नहीं करते हैं। ये मेरे माध्यम से उन्हें कभी भी निष्कासित किया गया हो या यहाँ से डराया धमकाया हो, कभी कोई वार्ता का कोई वीडियो कोई सबूत हो तो वो मुझे पेश करे। आरोप प्रत्यारोप से क्या होता है?